हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 वर 2 लाख ईच। मतलब सीमा की कैपिटल भी 2 लाख है और रीमा की कैपिटल भी 2 लाख है। Whereas current account had balance 50,000 and 25,000 respectively। इनके जो करंट अकाउंट है उनके भी बैलेंस दिए हुए हैं। फिलहाल में उसका हमें कोई काम नहीं है तो इसे इग्नोर कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ 5% पर एनम। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट लगाना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा उसने 3 लाख रुपीज। ठीक है। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बनानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बनानी है। देन जो प्रॉफिट है उसकी भी जनरल एंट्री उसने बनाने को लिखा है। ठीक है। एंड आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या करना है, बनाना है। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम एक काम करते हैं कि पहले बना लेते हैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उससे हम बना लेंगे जनरल एंट्रीज। थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो आइए पहले बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाने के पहले हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट लगाना है। कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगाना है वो 5% लगाना है और कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो ये हमने कैलकुलेशन लिखा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमरन की बात करें तो 2 लाख कैपिटल है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो 5% है, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे, ये 10,000 आया। सिमिलर रीमा के लिए भी निकालेंगे तो इसका भी 2 लाख है, 5% मीन्स कितना आया आपका 10,000। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बाय साइड में, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना दिया है, समथिंग शायद 3 लाख रुपीस दे रखा है उसने। तो बाय साइड में आप यहां नोट कर देंगे 3 लाख, ये लिख दिया हमने 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने कैलकुलेशन कर लिया है। सिमरन के लिए इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 और रीमा के लिए भी इंटरेस्ट सेम 10,000। 20,000 आउटर कॉलम में गए। क्रेडिट की टोटल हमें ज़्यादा लग रही है तो क्रेडिट की टोटल मैच से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 2,80,000। टोटल हुआ आपका 3 लाख रुपीज़। ओके, ये जो 2,80,000 है इसे इक्वल नहीं बांटना है, रेशियो दिया है, रेशियो में बांटना है। तो 2,80,000 डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यहाँ देखेंगे हम, 2,80,000 सिमरन, इनका रेशियो है 3:2। 3:2, 3 और 2 का समीशन कितना होता है 5, तो 3/5 इसका रेशियो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 2,80,000 को, तो ये बनेगा आपका 1,68,000। ये 1,68,000 ये लिख दिया हमने। सिमरन का 1,68,000 किस नाम से लिखते हैं इसे हम, सिमरन्स करंट अकाउंट। पहले तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डैश लगाया जाता है, देन फिर क्या लिखा जाता है, सिमरन्स करंट अकाउंट। ओके, करंट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं उसने या तो फिक्स्ड लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो फिर मैं उसे अच्छा करंट अकाउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में करंट अकाउंट ही बनाया जाता है। क्वेश्चन में करंट अकाउंट ही बनाया जाता है और करंट अकाउंट तभी बनाते हैं जब फिक्स्ड मेथड से सवाल करते हैं, इसलिए मैंने करंट लिखा, अदरवाइज मैं कैपिटल ही लिखता। चल देन रीमा की कैलकुलेशन देखनी है। तो रीमा की कैलकुलेशन में प्रॉफिट 280 है, इसका रेशियो 2/5 हो जाएगा। 2/5 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 1,12,000, ये 1,12,000, तो यहां नोट कर देंगे 1,12,000। तो ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल था। अब इसके थ्रू हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्रीज। आइए देखिए, सबसे पहले मुझे जो जनरल एंट्री बनानी है
वो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बनानी है। सबसे पहले मुझे जनरल एंट्री बनानी है, वो किसके लिए बनानी है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बनानी है। तो हम कौन से साइड से बात कर रहे हैं? डेबिट साइड से। तो इस अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब डेबिट से एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट डेबिट होगा, अब क्रेडिट से एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सिंपल सा रूल। अब डेबिट साइड से एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये लिख दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। ये अमाउंट इसके करंट अकाउंट में जाएगा, ये अमाउंट इसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया टू सिमरन्स करंट अकाउंट और टू रीमास करंट अकाउंट। दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना है? 10,000 एंड 10,000। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाता है? 20,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहले एंट्री हुई। फिर उसने बोला प्रॉफिट की भी जनरल एंट्री आप करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट भी इधर ही है। कौन सी साइड से कर रहा हूं मैं? डेबिट साइड। तो अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट। मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। कहाँ ट्रांसफर करा आपने? सिमरन के करंट अकाउंट में और रीमा के करंट अकाउंट में। तो यहाँ लिख दिया हमने टू सिमरन्स करंट अकाउंट और टू रीमाज करंट अकाउंट। सिमरन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आया था वो है आपका 1,68,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1,68,000। रीमा का जो प्रॉफिट आया था डिस्ट्रीब्यूशन में वो 1,12,000। तो 1,12,000 टोटल हुआ आपका 2,80,000। ये हो गया आपका। नरेशन आएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हुआ इसे अब हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? करंट अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट हुआ इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? करंट अकाउंट में। इसलिए हम क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक है। तो पहले हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन उसी के बेस पर हमने क्या बनाया यहाँ पर? जनरल एंट्रीज। ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है।